आग की लपटें, धुएं से भरा आसमान और तेल डिपो पर हमला। तेहरान में आधी रात ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला जब इजराइल के हमले के बाद एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में भीषण आग लग गई। इस हमले का असर ऐसा हुआ कि ईरान जैसे देश में सरकार को ईंधन का कोटा घटाने का ऐलान करना पड़ा। इतनी तबाही के बाद भी इजराइल अभी भी कह रहा है कि ये जंग और भी तेज होगी। दरअसल 7 मार्च की देर रात ईरान की राजधानी तेहरान में एक बड़ा धमाका हुआ। शहर के एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। बताया गया कि इजरायली हमले के बाद उत्तरी तेहरान के बाहरी इलाके में मौजूद शाहरान ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस एक हफ्ते से चल रहे संघर्ष के अगले चरण में कई सरप्राइज देखने को मिलेंगे। इजराइल की सेना ने पुष्टि की है कि उसने तेहरान में फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। एसोसिएटेड प्रेस के वीडियो में भी रात के अंधेरे में तेहरान के आसमान पर आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इस युद्ध के दौरान पहली बार किसी सिविल इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। एपी की खबर के मुताबिक उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने इस हमले के लिए अमेरिका और जायनिस्ट रेजीम को जिम्मेदार ठहराया है। जिस फैसिलिटी पर हमला हुआ है वही तेहरान और आसपास के उत्तरी प्रांतों को ईंधन सप्लाई करती है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में लोगों को मिलने वाला ईंधन कोटा अस्थायी तौर पर घटा दिया गया है। तेहरान प्रांत के गवर्नर ने कहा है कि अब पर्सनल फ्यूल कार्ड पर मिलने वाला पेट्रोल 30 लीटर प्रतिदिन से घटाकर 20 लीटर तक कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि ईंधन सप्लाई में जो भी रुकावट आई है उसे जल्दी ही ठीक कर लिया जाएगा, यानी ये जो फैसला है अस्थायी है। गवर्नर ने यह भी भरोसा दिलाया कि 2-3 दिनों के अंदर हालात सामान्य होते ही पाबंदियां हटा दी जाएंगी और पहले जैसा कोटा बहाल कर दिया जाएगा। अल जजीरा की खबर में यह भी बताया गया है कि इजरायली हमले के बाद तेहरान में एक खतरनाक हालात देखने को मिले। हमलों में तबाह हुए तेल डिपो से निकलने वाला तेल शहर के कुछ सीवर सिस्टम में पहुंच गया, जिसकी वजह से सड़कों के किनारे आग लग गई। इससे पहले ईरान के तेल मंत्रालय ने भी पुष्टि की थी कि तेहरान के आसपास 3 इलाकों में फ्यूल डिपो पर हमले हुए हैं। इनमें तेहरान के पश्चिम के अलबोर्ज प्रांत के करज शहर का इलाका भी शामिल है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि ईरान के तेल ठिकानों पर किए गए हमले जंग में एक बड़ा एस्केलेशन है और आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा भड़क सकते हैं। इजराइल के रेडियो 103 से बातचीत में कोहेन ने कहा कि ईरान की मौजूदा सरकार को कमजोर करने में मदद करने वाले सभी संभावित ठिकाने इजराइल के निशाने पर हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये जंग कितने समय तक चल सकती है तो उन्होंने कहा कि हमारा अंदाजा है कि हमने जो समय तय किया है हम उसमें अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। जंग के लिए एक योजना है, लेकिन जमीन पर हालात भी बदलते रहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि 1 या 2 साल बाद फिर से ऐसी ही जंग की स्थिति बन जाए। इसी बीच कुवैत से भी एक खबर आई है। वहां के अधिकारियों के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन के हमले में 2 बॉर्डर गार्ड्स की मौत हो गई है। कुवैत के गृह मंत्रालय ने इतना ही बताया कि ये गार्ड्स अपनी राष्ट्रीय ड्यूटी निभाते हुए मारे गए। फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं ईरान का दावा है कि एक हमले में उसने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों के रिपेयर सेंटर, फ्यूल टैंक और कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC का कहना है कि उसकी सेना ने कुवैत के अल अदीरी एयरबेस को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया है। यह जानकारी ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी हेमराज हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।